नमस्कार, रीबा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ईद के पाक मौके पर नमाज अदा कर मांगी गई अमन चैन की दुआ, एक दूसरे को मिलकर दी मुबारकबाद। ईद का त्यौहार मातम में बदला, खुशियां बांटने जा रहा बाइक सवार युवक सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त। सिमरिया थाना अंतर्गत मझगमा में दबंगों ने आदिवासी परिवार के घर पूरी रात किया हंगामा, मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। और पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के विवादित बयान को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ईद के पाक मौके पर मस्जिदों और घरों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र के पावन मौके पर देश भर में खुशी और उल्लास का माहौल देखने को मिला। मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। रीवा समेत पूरे प्रदेश में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। नए कपड़े पहनकर बच्चे अपनी खुशियों को साझा करते दिखे। घरों में मिठाइयाँ और सेवइयाँ बनाई गईं। इस दौरान जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। प्रशासन की ओर से भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी गई। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सभी को हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ इसी तरीके से हंसते हुए और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की और रहने की कोशिश करें। और ये भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की हम लोगों ने कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारा और इसी तरीके से मोहब्बतें कायम रखे और हम लोग जो है इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है खुशियाँ मनाएं, ईद की मुबारकबाद पेश करें एक दूसरे को और हमारे मुल्क का नाम अल्लाह ताला खूब जो है रोशन करे और खूब हम सबको कामयाबी अता फरमाए। ठीक फरमाते हैं ईद का मौका जो है खुशी आप सभी को जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब बाइक सवार 4 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। ईद के त्यौहार पर खुशियां बांटने जा रहे बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना नेशनल हाईवे 39 रीवा सीधी रोड चौड़ियार मोड़ के समीप में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर पांती जा रहे थे। इसी दौरान हाईवा चालक ने बाइक सवारों को ठोकर मार दी, जिससे युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चारों युवक किटवरिया से पांती गाँव जा रहे थे। से गए थे लोग टनल घूमने, उस तरफ से आ रहे थे तो हम लोग खाने लगे समोसा 4 लोग और ये लोग आगे निकल गए। जब गए पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। हाँ 4 लोग। ये एक किटवारी के रहने वाला है, 2 5 सागर का। ट्रक से जुड़े हैं? हाँ ट्रक से। कहाँ पर घटना हुई? मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? वो क्या नाम इनके जीजा का भाई। मेरा नाम मोहम्मद रशीद, ग्राम किटवरिया के रहने वाले हैं। कम से कम 8-10 लड़के गए थे टनल घूमने और घूम कर वापिस हो रहे थे। कहीं मोड़ में एक गाड़ी आई, डाला आ गया ट्रक और ट्रक ने मारा ठोकर। 3 लोग स्पॉट पर में वहाँ खत्म हो गए। ट्रक वाला जो है तो तुरंत भाग दिया, झगड़े रहे वहाँ तो वो नहीं मिल पाया। और उसके बाद इन लोगों की बॉडी यहाँ रीवा आ गई भैया। लड़के हैं, एक किटवरिया के हैं, मोहम्मद सदम नाम है उनका, और 2-3 लड़के हैं रीवा के पोखरी मोहल्ला के हैं। 3 बाल सागर पोखरी टोला। कौन सी उम्र के थे? हो गए मान लीजिए 15 से 20 साल 25 साल के अंदर। जी हाँ, घूमने गए रहे और घूम कर वापिस हो रहे थे। नहीं एक गाड़ी में 4 नहीं, गाड़ी अलग अलग 2 लोग रहे हैं। 2 लोग एक गाड़ी में 2 लोग। हाँ दोनों सामने फंस। घटना हुई है गुड़ में और क्या पूरा मामला भी क्या? अभी आधा घंटा पहले गुड़ पुलिस के द्वारा हमारे पास 4 घायलों को वहाँ से भेजा गया, जिसमें ये बताया गया कि चौड़ियार मोड़ के पास जो गुड़ थाना अंतर्गत आता है उसमें एक मोटरसाइकिल और हाईवा के बीच में एक्सीडेंट हुआ,
जिसमें उन चारों को चोट आई थी, तो यहाँ लाए गए। परीक्षण के उपरांत उन चारों को हमारे चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। शव को शव परीक्षण के लिए हमने रखने को कह दिया है और उसकी औपचारिकताएँ पूरी कर रहे हैं। और उनका ये बताया उन्होंने 15 से 25 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं सभी। एक मोहम्मद शादाब, अफरोज़, जुम्मन और एक चौथा अज्ञात है, सत्यम साबित। एक ही परिवार के ठीक है, ये नहीं बता सकता। सिमरिया थाना अंतर्गत मझियार नई बस्ती में दबंगों द्वारा आदिवासी परिवार के घर में घुसकर जमकर हंगामा मचाया गया। दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घर के बाहर हंगामा मचाते रहे। हरिजन थाना रीवा में रिपोर्ट दर्ज कराने आए आदिवासी परिवार ने बताया कि गया प्रसाद साकेत मझियार नई बस्ती के रहने वाले हैं, जो कि पहले सरपंच भी थे और पूरा परिवार मजदूरी करके भरण पोषण करता है। 24 मार्च 2025 की रात 8 बजे अंडे के ठेले लगाने वाले अशोक साकेत के यहाँ पर रुके, तभी दिलीप सिंह आए और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपी की बातों को अनसुना कर चला गया। अगले दिन 30 और 31 मार्च की दरमियानी रात 2 बजे दिलीप सिंह व राजू सिंह घर पहुंचे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पूरी रात घर के बाहर हंगामा मचाते रहे। डायल 100 को सूचना दी गई, लेकिन डायल 100 नहीं पहुंची। बाद में सुबह आरोपियों के जाने के बाद डायल 100 पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया। जब सिमरिया थाना पहुंचे तो वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद अब हरिजन थाने रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आप सुनिए। कुछ नहीं आए यहाँ तो हम गने उचन तो यहाँ तो गाड़ी गुच्छा देते रही तो हम उचन बड़ दिहन तो कहीं तक कहे बड़े बाजे हमारे जेठ ठाई तो खूब गाड़ी देते रहे, खूब बहनी बेटा कह रहे दाई महतारी कैमरा महादारी कैमरा फिर भटाइन। फिर क्या हुआ? फिर नहीं गया ही, फिर सुबह हो गया, फिर जब सुबह हो गया तो फिर चलेगी। पूरी रात घर के पास? हाँ हाँ 2 बजे रात 2 बजे से पूरी रात आके? हाँ कैमरा भर भटा खूब फिर गाड़ी गुच्छा कह रहे हैं बहनी बिटिया दाई महतारी सब। मेरा नाम है शकुंतला साकेत। दलीप सिंह आए तो गाड़ी देते रहे बहन बेटी के मारा मल्लात मारत रही, हाथ डारत रही सकरी खोले का। फिर कहीं हम मार डार खोला के मारा हम काट डार चक्को से मारा, छड़िया लाई रहे हैं, छड़ी से कहीं की मारा। यह खूब गाड़ी गुझुआ लगाई रही हैं। कारण क्या? कारण कुछ नहीं है, कुछ विवाद नहीं हमारे आदमी के न हमारा है। क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो क्या बताई किस तरह कहे का करा थी। अभी क्या है? अभी यहाँ मनाई आवा है ना, का हुआ था सुनाई गरीबन के का करना चाहा थी। वो लोग क्या अभी आए फिर आए थे क्या? हाँ अभी फोन लगाए था कहीं की हमारे देवर जी घर में था कहीं उन्हीं खूब गाड़ी गुजुआ देते रहे, मारे दौड़त रही बिटिया हैं घर में तो महू का कहा निकला हम आगे लगा दे मार डारा। मऊगंज हत्याकांड के बाद पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के विवादित बयान को लेकर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मांग की गई कि पूर्व सांसद के विवादित बयान के आधार पर उन पर FIR दर्ज की जाए। पूरी जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में। इस घटना के पश्चात एक क्लिप सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल होती है, उसको लेकर के आज मैं मेरे संगठन के पदाधिकारीगण यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं सीधे उस पर आता हूं। एक बुद्धसेन पटेल जी जो कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के सांसद रहे हैं, उनके द्वारा एक क्लिप में यह कहते हुए वह नजर आ रहे हैं कि जो मऊगंज में घटना घटित हुई है कोल समाज के द्वारा, उनके 75 साल में दबे हुए थे, कुचले हुए थे, लेकिन अब जो किया उन्होंने वह बड़ा सराहनीय है और उनके द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो बड़ा प्रशंसनीय। ये उनका पहला शब्द है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने भी यह कहा था कि सवर्ण समाज के लोगों को उच्च पद पर कभी नहीं लाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो उच्च कुल के लोग होते हैं वह दुष्ट होते हैं। अन्य भी बहुत सारी भाषा उन्होंने 9 मिनट 13 सेकंड की क्लिप है, मैंने उसको 3-4 बार सुना है। समाज में, सवर्ण समाज में, ब्राह्मण समाज में बहुत रोष है। मैंने समाज के लोगों से यह निवेदन किया कि ऐसे दुष्ट आत्मा, विक्षिप्त आत्मा जो कि बुद्धसेन पटेल मेरी नजर में ऐसा दिख रहे हैं,
जो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, घृणित विचारधारा रख रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि समाज में कटुता फैले, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे समाज की ओर से, सवर्ण समाज की ओर से यह निवेदन करूंगा कि हर जिले में बुद्धसेन पटेल के खिलाफ FIR कायम करवाएं, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहते हैं तो समाज को विघटित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज में हर भाग के लोग रहते हैं, किसकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है। और मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जब आपने बुद्धसेन पटेल जी जब आपने चुनाव लड़ा था, तो क्या आपने सिर्फ अपने ही जाति के लोगों का वोट दिया था? सभी लोगों ने आपको वोट दिया होगा। समाज में जब आपको रहना है तो समाज को लेकर चलना पड़ता है, और उस समाज में ब्राह्मण वर्ग भी रहता है, क्षत्रिय वर्ग भी रहता है, वैश्य वर्ग भी रहता है, अन्य वर्ग भी रहता है, और यह वर्ग जो है सारे वर्ग मिलकर के एक वर्ग वृक्ष का काम करते हैं। उस वर्ग नवरात्रि के दूसरे दिन मां कालका मंदिर रानी तालाब में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन मां कालका मंदिर रानी तालाब में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आए। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तमय हो गया। सुबह की आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने मां कालका की प्रतिमा के पूजन अर्चन की और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं रात में मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया। विशेष रूप से पंडितों द्वारा की गई दुर्गा सप्तशती पाठ और भजन कीर्तन ने भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव कराया। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। समान थाना अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी में शून्य आवाज से लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। समान थाना अंतर्गत राम निरंजन नगर में लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि 4-5 दिन से मकान खाली था, जिसका फायदा उठाकर रात 1:30 बजे के आसपास 2 की संख्या में चोर घुसे और घर में रखे सोने चांदी के सामान सहित इन्वर्टर और बैटरी पार कर दी। घटना की शिकायत समान थाने में दर्ज करा दी गई है। आपके यहाँ चोरी हुई, कैसे घटना हुई, कब घटना हुई? ये 29-30 के दरमियान रात में हुई है और लाखों की चोरी किए हैं। कितने बजे चोर? ये CCTV जो देखा गया है 2 बजे के 3:30 बजे तक किए हैं। उसमें कैद भी हैं, कुछ चोर दिख रहे हैं। हाँ, CCTV में कैद हैं। रात की? हाँ, रात की। थाने में शिकायत हुई है? हाँ, समान थाना जी। कितने का लगभग सामान लिया होगा, क्या क्या सामान था आपके? लाखों का सामान है, वो सब डिटेल तो हमको नहीं पता है। कहाँ गए थे जब चोरी घर में था कोई? मैं गांव गया था 29 तारीख को और 30 को 11 बजे हमको सूचना मिला था, फिर लौट के आए हाँ 1 बजे। अच्छा, 5-6 दिन घर खाली था? जी। नीचे भी ऊपर वाले में रहते, नीचे भी कुछ? नहीं, खाली था नीचे का। नीचे भी खाली? नीचे भी तोड़फोड़ किए हैं? हाँ, नीचे भी तोड़फोड़ किए हैं। क्या किराए से दिए थे घर नीचे? नहीं, किराए से नहीं, खाली है इस समय 4-5 महीने से जी। और भी कुछ सामान लिया हो, सोना चांदी? नहीं, बैटरी गई है इन्वर्टर की बैटरी। हाँ, और बाकी सोने चांदी जो गया है। कितनी संख्या में दिख रहे हैं चोर? एक हैं, 2 हैं? दो दिखाई दे। हिंदू नव वर्ष पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिए की रोशनी में शिक्षकों को शपथ दिलाई। हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर एकजुटता और समर्पण की भावना का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हुई। उसके बाद शिक्षकों को समाज और शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे और उन्होंने इस पहल की सराहना की। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश शिक्षक संघ आज नव वर्ष विक्रमी संवत 2082 का 9 दिन है
आज से नव शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। आज से 2082 वर्ष को विक्रमादित्य के शासन की स्थापना हुई थी। तो हम कृतज्ञ राष्ट्र के प्रति और महाराज विक्रमादित्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्थापित करने के लिए भारत माता एवं राष्ट्रीय पहचान और ये भगवा ध्वज को लहरा करके ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन के पश्चात ये भारत भूमि के लिए सर्व कल्याणदायी दिवस होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक संघ के समस्त कार्यकर्ता बंधु एकत्र हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश संस्कृत प्रकोष्ठ का प्रांत प्रमुख होने के नाते इनको दिशा निर्देश देता हूं कि वयम पुत्रा पृथिव्या मयम माता, ये राष्ट्रभूमि जो है हमारी माँ है, हम इसके बेटे हैं। इसके सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा नव वर्ष के पर्व इसका सम्मान विधिवत पूजन। ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश शासन के आयोजकत्व में गोमती प्रसाद विकल स्मृति समारोह व्याख्यान एवं रचना पाठ का आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, संस्कृत परिषद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग के आयोजकत्व में गोमती प्रसाद विकल स्मृति समारोह व्याख्यानमाला एवं रचना पाठ का आयोजन किया गया। 31 मार्च 2025 को स्थानीय होटल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रिका प्रसाद चंद्र ने की। इस दौरान डॉक्टर विवेक द्विवेदी, राधेश्याम साहू व लालजी गौतम ने अपने अपने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम के दौरान रचना पाठ के लिए आमंत्रित कवियों में राजेंद्र गुप्ता बैकुंठपुरी, विमलेश मिश्रा, रामलखन केबट, नारायण प्रसाद तिवारी, सत्येंद्र सिंह सेंगर, रघुनाथ पांडे, मुकेश त्रिपाठी, नितेश कुशवाहा, हेमलता दाहिया और सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने अपना अपना रचना पाठ किया। कार्यक्रम का स्थानीय संयोजन संतोष अवधिया ने किया। सुश्री हेमलता दाहिया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से माहौल में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।